बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आबिद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचा। दिन को रोज़ा रखता और रात को क़याम करता था। इत्काफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था। इसका सारा वक़्त आहज़ारी और राज़ो न्याज़ में गुज़रता था। 36वीं रात इस आबिद ने एक आवाज़ सुनी। शाम 6 बजे तांबे के बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर जाओ और खुदा की ज़ियारत करो। आबिद वक़्त मुकर्रर से पहले तांबा मार्केट पहुंच गया और मार्केट की गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा। वो कहता है, मैंने एक बुरी औरत को देखा जो तांबे की देजकी पकड़े हुए थी और इसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। इसे वो बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को अपनी देजकी दिखाती वो इसे तोलकर कहता 4 रियाल मिलेंगे। वो बुढ़िया कहती 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज इसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार ना था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज अपने काम में मसरूफ़ था। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल में क्यों? बूढ़ी औरत ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है। डॉक्टर ने इसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देजकी लेकर कहा, माँ, ये देजकी बहुत उम्दा और नहायत कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 25 रियाल में ख़रीदूँगा। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कहा, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूँगा। ये कहकर इसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दवा देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबिद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत चली गई तो मैंने तांबे की दुकान वाले से कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। बाज़ार में कमोबेश सभी तांबे वाले इस देजकी को तोलते थे और 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई और आपने 25 रियाल में से ख़रीदा। बूढ़े तांबे साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं ख़रीदा है, मैंने इसके बच्चे का नुस्खा ख़रीदने के लिए इसे पैसे दिए हैं। मैंने 1 हफ्ते तक इसके बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसलिए इसे ये कीमत दी कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबिद कहता है, मैं सोच में पड़ गया। इतने में एक गैबी आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शरफ़ हासिल नहीं कर सकता। गिनने वाले को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारी मदद को आएंगे। इंसानियत के काम आने से 1000 साल की इबादत से ज़्यादा सुकून मिलता है। एक जिस्मानी इबादत का सुकून अपनी जगह, मगर एक इंसान की अमली मुश्किल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको वसीला बनाए। आपने आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।